अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और आज पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस सेशन था जो कि एक कैंप लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ से पहले, वो आज ख़त्म हो गया है और 2 दिन का जो सिनेरियो मैच था वो भी आज ख़त्म हो गया। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ ये जो एक कैंप था वो लगा रहा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है। एक अल्टीमेट बात है कि वहाँ की जो पिचेस हैं बहुत फास्ट होती हैं और ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में एक डेड पिच पे ये प्रैक्टिस की गई और नॉर्मली भी जो आपकी कंडीशंस भी हैं वो भी सूट नहीं करती ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सारी दुनिया को पता है, जेल होने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नए बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, नए कैप्टन के साथ, नई मैनेजमेंट के साथ। क्या पॉजिटिव रहा इस कैंप के लिए और क्या नेगेटिव रहा? अरफा से पूछते हैं। अरफा, आपका क्या व्यू है इस हवाले से? अच्छा, इस कैंप के हवाले से ना पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को क्यों चूज़ किया गया? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये अवेलेबल आपके पास ऑप्शन थी। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर मुल्तान देखें वो इतनी बाउंसी नहीं है जितनी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, और इंक्लूडिंग कराची है, लाहौर। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ठीक है, यहाँ पिचेस जो है वो बाउंसी होती हैं, ग्रीन भी होती हैं, आपको थोड़ा सा वो फ्लैट ट्रैक की वजह से थोड़ा बाउंस भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, स्किड भी बॉल होती है, और यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं होनी है। ऑस्ट्रेलिया में कोई सीम या वो ग्रीन विकेट्स नहीं हमें टेस्ट क्रिकेट में मिलनी, हमें क्विक और एक्स्ट्रा बाउंस वाली विकेट्स मिलेंगी। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम उस लिहाज से जो है बेस्ट ऑप्शन थी। एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी इस कैंप में कि जो बैटर्स थे ना, उनको 2 मरहलों में बैटिंग करवाएगी। नंबर 1, उनको एक तो नॉर्मल जो भी आपका होता है नॉर्मल हार्ड बॉल के साथ जो आपकी प्रैक्टिस होती है, और साथ में मार्बल स्लेब रखी गई। दैट मीन्स कि आपको थोड़ा क्विक, ताकि उससे बॉल निकल के आए और थोड़ा बाउंस हो। फिर दूसरा जो मरहला था, जो पहले बैटिंग करके आते थे पहले नेट्स में, दूसरे फिर नेट्स में वो जाते थे, और दूसरे नेट्स में जो है वो टेप बॉल और सिंथेटिक बॉल, इन 2 के खिलाफ जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस किया। और ऑब्वियसली टेप बॉल वो भी तेज़ निकलती है और सिंथेटिक बॉल भी तेज़ निकलती है। तो दैट मीन्स इनके माइंडसेट जो है वो क्लियर है इनका, कि हमने जो है वो तेज़ विकेट्स पे, बाउंसी ट्रैक्स पे हमने किस तरह से उसको कैटर करना है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास थी वो पिंडी की थी, और इसके अलावा कोई भी मेरे ख्याल से नहीं थी। अरफा, आपकी बात एक हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि पिंडी में ओवरकास्ट कंडीशंस भी होती हैं और नॉर्मली जो पिंडी की पिच है वो मशहूर है फास्ट बॉलिंग के लिए और इस बाउंसी ट्रैक के लिए। लेकिन हमने देखा रीसेंट पास्ट में कि जो पिंडी की पिच में लास्ट मैचेस भी हुए, बिल्कुल डेड पिच थी और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स भी हुई। और यहाँ भी जो पिच की प्रिपरेशंस थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बाउंसी ट्रैक वगैरह नहीं बन सके या बनाए नहीं गए। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है, ये पीसीबी बता सकता है। लेकिन डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। इससे पहले भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ कभी नहीं जीता और लास्ट मैच जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता वो शायद मोर देन 20 ईयर्स अगो। तो टीम के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। नए कैप्टन के लिए उन्होंने 2 चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो अपनी कैप्टनसी भी प्रूव करनी है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने के लिए अपनी जो उनकी बैटिंग स्किल्स हैं उसको भी उन्होंने पॉलिश करना है वहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं? बिल्कुल वन लाइनर मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं इस बंच के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ 3 मैच टेस्ट सीरीज? देखिए, अगर तो हम लोग अगर पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखें ना, तो फिर तो हमें खेलना ही नहीं जाकर चाहिए ना। उससे तो फिर साफ नज़र आता है कि जी 3-0 से हमने वाइट वॉश होना है। लेकिन अगर इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे तो फिर आपको 3-0 ही लगेगा। अगर आप ये माइंडसेट रखेंगे कि यार हमने जीतना है और हर टेस्ट मैच को सेशन बाय सेशन अलग अलग खेलेंगे, तो फिर वो इंटेंट, वो पॉजिटिव अप्रोच जो है वो उसके साथ जाना चाहिए। वो चीज़ मुझे जो है वो नज़र भी आई है। शान मसूद देखें, थोड़ा सा उनको एक एज इसलिए होगा क्योंकि वो एक तो काउंटी चैम्पियनशिप खेल रहे हैं, जो एक गोरों का वो कल्चर होता है वो उसको जानते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे जो कोचेज़ हैं उनके साथ काम किया है। गिब्सन है यॉर्कशायर के, और जो अभी रिसेंट थे हमारे मिकी आर्थर, वो डर्बीशायर के साथ थे। तो इनके साथ उन्होंने काम किया। वो डेफिनेटली वो गोरा कल्चर और उसमें जो एक होता है ना कि अटैकिंग अप्रोच, वो कहीं ना कहीं से ज़रूर इनके अंदर आई होगी, और यही चीज़ वो चाहेंगे भी कि मैं आगे जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ। लेकिन ये सोचना कि जी 3-0 वाइट वॉश हम करेंगे और 20 साल इतनी जो है वो दहाइयाँ हो गई कि हम लोग कोई भी नहीं मैच जीते, ये मेरे ख्याल से माइंडसेट बहुत अजीब सा होगा। लेकिन जो मैंने नोट किया, हमने जाहिर सी बात है एक दिन को हमने इस कैंप के देखा है, उसको जांचा है कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज लग रही है। तो मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छी उनकी अप्रोच थी कि अटैकिंग जो भी उन्होंने इक्विपमेंट्स वगैरह दिए थे, ये मैंने सिंथेटिक बॉल, टेप बॉल या मार्बल की जो बात की, दैट मीन्स कि प्रिपरेशन उनकी पूरी है। इससे बेहतर और पिच आपको कोई भी जो है वो नहीं मिल सकती थी। बाउंसी ये जाहिर सी बात है उस लिहाज से नहीं है बाउंसी जिस तरह से पर्थ या गाबा वगैरह की होंगी, लेकिन फिर भी ये बेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन थी उनको यूटिलाइज करके और एक प्लान बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का लास्ट क्वेश्चन से पहले सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा अरफा, कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पीसीबी के अंदर और जो नई मैनेजमेंट अभी अनाउंस हुई है, आप इसको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल्स देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रन में यही मैनेजमेंट कैरी करेंगे? देखें, आई होप जो भी मैनेजमेंट आए, होप यही करेंगे, चाहे वो XYZ जो मर्जी हो, चाहे वो रमीज़ आजा हो, ज़का अशरफ हो या नज़म सेठी हो,
फुल टेन्योर उनको मिला जाए, उन्हें 3 साल का टेन्योर दिया जाए। अगर आप 6-6 महीने या एक्सटेंशन के ज़रिए अगर आप करेंगे तो फिर जो चेयरमैन होगा वो अपने आप को सेव करने की सोचेगा, वो टीम को डिलीवर करने की नहीं सोचेगा। उसने 3 महीने बाद किस तरह अपने आप को सेव करना है, किस तरह एक्सटेंशन अपनी जो है वो लेनी है, वो फिर उस तरह सोचेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि ये एक पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन के तौर पे एक पास होना चाहिए बिल कि भाई आपको पॉलिटिकल अपॉइंटी इसमें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल अपॉइंटी तब तक रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की जब तक जो पैटर्न इन चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जब आप प्रेसिडेंट को बनाओगे या इसको जो है वो ख़त्म कर दोगे, आप इस चीज़ को ही ख़त्म कर दो, प्रेसिडेंट को भी सिंबॉलिक बना दो, सिंबॉलिक एक बना दो, आप उस पावर्स जो है वो ना दो, सिर्फ एक ऑनरेडी कह लो आप। लेकिन इस टाइम जो पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर उनके पास बहुत जो है वो पावर्स हैं और इसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वही पॉलिटिक्स वगैरह चलती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन, कौन से वॉच आउट प्लेयर्स आप कह रहे हैं जो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैच विनर्स हो सकते हैं? यार ऑस्ट्रेलिया में साफ सी बात है, जिसकी टेक्निक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वही जो है वो केटर कर पाएगा। पेस को खेलना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप मशीनें लगा दो, वो 160 की बॉलों से आपको शोएब अख्तर जो है वो हर बॉल आपको लगेगी। वहाँ टेक्निक आपको चाहिए होगी। मुझे लगता है जो टेक्निक वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, आप उसकी अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, आप सऊद शकील हो गए, बाबर आजम हो गए, इमामुल हक भी टू सम एक्सटेंट मुझे ये लगते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग टेक्निक वाइज प्लेयर हैं, तो इनको वहाँ आसानी होगी खेलने में। तो थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स होप कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करे। कल रेस्ट डे है, उसके बाद लाहौर टीम ट्रैवल करेगी और वहाँ पे पोस्ट मैच पोस्ट सीरीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीम ने ट्रैवल करना है सिडनी के लिए और वहाँ से फिर उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।